उनकी बुद्धि की परीक्षा की। कैसी बुद्धि की परीक्षा की? कि राज्य को चला भी सकता है कि नहीं चला सकता है, कहीं मेरी प्रजा को कष्ट तो नहीं देगा। अगर मेरी प्रजा को इसने, मेरे पुत्र ने कष्ट दिया तो उसका भाग, प्रतिफल, पाप का भागी मुझे बनना पड़ेगा। अपने बेटे को बुलाया और बुलाकर के बुद्धि की परीक्षा की। कहा, बेटा आपके लिए मैं ये 3 रुपए देता हूं, और ये जो 3 रुपए है ना, तुमको खर्च करने। कैसी जगह पर करने? एक यहां के लिए, एक वहां के लिए, एक ऐसी जगह पर खर्च करना है, ना यहां का ना वहां का। बेटे ने सोचा, पिताजी ने मेरे लिए सुंदर खर्च करने के लिए पैसे दिए, उन धन को लेकर के, पैसों को लेकर के बाजार में पहुंचा। कहा है, एक यहाँ के लिए खर्च करना, एक वहां के लिए खर्च करना, एक ना यहाँ का काम में आए ना वहां काम में आए, ऐसी जगह पर खर्च करना। क्या देखा कि सुंदर सुंदर फल फूल, सुंदर गुलाब के फूल रखे, ताजा ताजा फल हैं। मन में भाव आया, पिताजी गोपाल जी की रोजाना पूजा करते। हमारा कुनबा बड़ो है गो, हाँ, कछु नीचे कछु ऊपर आए, जो ऊपर है। लड्डू गोपाल जी पिताजी रोजाना पूजा करते, तो यहां के लिए मैं खर्च कर देता हूं। 1 रुपया खर्च किया, फल फूल सेवा को ले लिया, आगे बढ़ा। सोचने लगा, पिताजी ने कहा था वहां के लिए खर्च करना। चलते चलते सुंदर भाव से बीकानेर में आ पहुंचा। और जब ये कथा चल रही है ना, 1 रुपया लिया और लेकर के ठाकुर जी के चौकी पर मेरी लड्डू गोपाल जी के लिए कथा पर अर्पण कर दिया। प्रभु, ये मेरे पिताजी के लिए प्राप्त। मन में विचार आया, ये यहाँ के लिए, वो वहां के लिए हो गया। अब 1 रुपया है, उसके लिए कैसी जगह पर खर्च करें जो यहां का न वहां का। आगे चले, चलते चलते देखा तो महाराज नृत्य हो रहा है, नृत्यांगनाओं। 1 रुपया लिया और चुपचाप दूसरे के लिए दे दिया, देखो इनके लिए दे देना, जो ये डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है। और घर पर आ गया। पिताजी ने भाव से पूछा, हमने 3 रुपए दिए थे, कैसे कैसे खर्च किए? बोले, पिताश्री ये तो यहाँ के लिए फल और फूल दे दिए। यहाँ का मतलब हमारी जीती जी, हमारी सुख सुविधा के अनुसार में जो अपने ऊपर खर्च किया जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मकान दुकान व्यवस्था, जीने की कला, अपने परिवार पर खर्च करना, अपने पर खर्च करना, वो यहाँ की व्यवस्था है, क्योंकि हमको लौट करके भी जाना है। बोले ठीक है। वहां के लिए? बोले पिताजी वो तो मैंने पोथी पर ठाकुर जी के लिए अर्पण कर दिए, तुम्हारे खाते में तैयार मिलेगा। और एक सच्ची बात बताऊं, हमने जो पहले शुभ कर्म किया है ना, तो मानव देह मिली, उसमें भी और भी अच्छा शुभ कर्म किया तो हमारे लिए ठाकुर जी की कथा सुनने को प्राप्त हुई। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में नवधा भक्ति कही है, आएगी, प्रहलाद जी बताएंगे आज की कथा। और उनमें से दूसरे नंबर की भगवान की कथा श्रवण करना।
प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन संग संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ओ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ओ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति भगवान की ये संतों का संग करे, सज्जन पुरुष का संग करे, अच्छे विचारों की व्यक्ति के साथ में संग करे। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। आप सोचे अरे कथा में क्या मिलेगा, क्या है, तो जो माला से भजन करते हैं ना, उससे ज्यादा फल भगवान की कथा श्रवण मात्र से मिल जाता है। ये भगवान राम का वचन है। ये दूसरे नंबर की भक्ति है। हे पिताजी, आपके लिए तो वहां मिलेगा जो मैंने आपके नाम से दान दिया है ना, और दान कभी भी नष्ट नहीं होता, 1000 गुना होकर के वापसी लौटाते। जैसे भगवान सूर्यदेव गर्मी के समय जल को सोख करके लाख गुना करके बरसात के रूप में हमको लौटा देते हैं, ऐसे किया हुआ दान कभी नष्ट नहीं होता। पिताजी, आपके नाम से मैंने दान कर दिया, भगवान को अर्पण कर दिया। तो ये बताओ, तीसरा यहां का ना वहां का। बोले पिताजी, कुछ नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी, नाच गाना हो रहा था, वो 1 रुपया लिया और लेकर के मैंने उनको चुपचाप दे दिया। अब वो तो ना यहाँ का रहा और ना वहां का रहा। यहाँ का मतलब अपने काम में नहीं आया, अपने घर की कोई साग भाजी नहीं आई जिससे कि उसको काम में ले सके, अपनी व्यवस्था में काम में ले सके, ना ही किसी दान पुण्य के काम में आया। अरे वो तो न यहाँ का रहा और ना वहां का रहा। इसलिए हे पिताश्री, जो मैंने आपने बताया है, मैंने खर्च किया है। 1 रुपया यहाँ के लिए फल फूल लाए, 1 रुपया वहां के लिए जो दान में दे दिया, और एक ऐसी जगह दिया ना यहाँ का रहा ना वहां का रहा। बरज यकीन लगी राज्य चला सकता है, और बड़े ही भाव से राज्याभिषेक किया है। राज्याभिषेक करके बड़े ही भाव से महाराज वानप्रस्थाश्रम धारण किया। वानप्रस्थ आश्रम का भाव क्या है? जब हमारी उम्र 50 की होकर के पार हो जाए, शुरू हो जाए, तो वन शुरू हो जाता है। ऐसा मत समझना कि अपने घर को, परिवार को, नाती पोताओं को छोड़ करके और जंगल में, वन में, उस वन में चले जाओ। ऐसा नहीं है। समझने का भाव यह है कि जैसे महात्मा वन में रहते हैं ना, अपने घर में रहती हुई, उसी प्रकार से आप भी आचरण करो। गिनती बोलना जरा, 50 के बाद में क्या लगेगा? 51 लग रहा है ना, तो 50 की उम्र पार हुई और प्रवेश कर गई वन में। 51 अब तक जो बीता है, जो बीता है, अब जो शेष बीते वो ऐसा बीते जैसे वन में महात्मा लोग रहते। इसीलिए राजा लोग हैं ना, अपना राज्य करने के बाद में भगवान का भजन करने के लिए वन में जाते। और हम गृहस्थियों के लिए तो सबसे बड़ी अच्छी बात है, घर रहते हुए खूब ठाकुर जी का स्मरण करो, ध्यान करो। अपने घर परिवार, नाती पोता सबके बीच में रह करके भी भगवान का भजन करो, पर मन से ऐसे मानो हम वन में रह रहे हैं। मोह धीरे धीरे कम कर।
सबसे बड़ी व्याधि क्या है संसार में? ये मोह है। और बन जाने का भाव क्या है कि यहां रहेंगे तो उनके बीच में इनसे ही अपना मोह लगा रहेगा। और नियम ये है कि अंत में जिसका हम याद करेंगे, ध्यान करेंगे, फिर वही बनना पड़ेगा। इसलिए वन में जाते। मोह सकलो व्याधन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह सकल व्याधन कर मूला, एहि से उपजत हे भवसूला, यही से उपजत हे भवसूला, एहि से उपजत हे भवसूला, यही से उपजत हे भवसूला। ये जो मोह है ना, ये सबसे बड़ी मोह की फांसी है ना। यही जीव को बार 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 इस मोह की फांसी को कम करने के लिए घर से परित्याग करते। भरत जी ने निश्चय कर लिया, अब मेरी 50 की पार उम्र हो गई, बेटे को राज्य दे दिया और वन में जाके कुटिया बना करके भजन करूंगा। सुंदर पवित्र कलकल नदी बहती है, गंडकी नदी। पर्ण कुटीर आश्रम बनाया। प्रातः काल प्रभात काल में जगना, स्नान बनाना और मेरे गोविंद का चिंतन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। जिस मंत्र का तुम प्रातः काल भजन करोगे ना, पूरे दिन तरोताजा रहोगे, ये पक्की बात है। इसलिए सूर्योदय से पहले जगो, आलस को त्याग दो और मेरी परमात्मा का जितना भजन करोगे उतना सुंदर है। बोले महाराज सर्दी का समय अभी तो आने वाला है, अभी आया नहीं। शरीर गर्म पानी मांगता है, व्यवस्था बने ना बने तो क्या करें। चोले को भुजाना भिजोना होता है, नहाना होता है, ठीक है। बाहर की शुद्धि जरूरी है, पर अंदर की शुद्धि तो नाम जप से होगी। और नाम जप कौन सा? अपना गुरु मंत्र जो गुरुजी ने दिया है ना, खूब उसका जाप करो। अब देखो बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि। तो बाहर की शुद्धि स्नान करने से, सुंदर अच्छे वस्त्र पहनने से, ये बाहर की शुद्धि है। और अंदर की शुद्धि बोले भगवान का स्मरण करने से। हमारा ये शरीर है ना, एक एक रोम से ये ठीक नहीं है, इनसे गंध आती है, पसीना आता है, एक एक रोम से निकलता है, पसीने की खुशबू आती है। ठीक वैसे ही इस सुंदर देह में अगर कुछ सुंदर चीज है तो वो है हमारा मन। और मन से अगर हमने भगवान को पकड़ लिया, जान लिया, समझ लिया ना, तो फिर बाहरी शरीर की आवश्यकता नहीं। अंदर के मन में प्रवेश कर जाओगे तो चाहे नहाए या नहीं नहाए, नाम जब चल रहा है। हमारे ब्रिज में बूढ़ी अम्मा देखते हैं हम, झाड़ू भी लगा रही है मंदिर की और भजन भी गा रही है। नहाए चाहे भले घंटा भर पीछे, पर जरूर भजन चल रहा है, प्रभाती चल रही है। आप भी ऐसा कर सकते हो। भरत जी का नियम नित्य प्रति स्नान करना, बड़े भाव से गोविंद का भजन करना। एक दिन देखा
बड़ी सुंदर भाव से एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए नदी पर आई और जलपान कर रही थी। इतने में सिंह ने दहाड़ मारी, शेर ने गर्जना की। जीव जीवस्य आहारम, जीव जीव का आहार भी है। भगवान ने शेर बनाया तो उसका आहार हिरण है। बोले महाराज फिर तो पाप कमाता होगा, उसका पेट भी तो भरना है, उसकी आयु समाप्त, उसका पेट भरना, ये व्यवस्था राम जी की है, हम नहीं समझ पाएंगे उनकी लीला को। शेर ने दहाड़ मारी, हिरणी प्राणों को बचाने के लिए उसी समय एक किनारे से दूसरे किनारे पर संयोग वश में प्रसव हो गया और जो बच्चा था ना वो पानी में बहने लगा। शास्त्रों में लिखा है दया बिन संत कसाई, जिसके हृदय में दया ना हो, भाव ना हो, वो कैसा साधु है। बड़े भाव से महाराज जैसे ही आज हिरण के बच्चे के लिए उठाया, भरत जी सोचने लगे कि अब इसकी मां भी मर चुकी है, इसका लालन पालन कैसे हो। जिस मोह को छुड़ाने के लिए आए थे वन में, आज वही मोह उस मृग छौना से हो गया, हिरण के बच्चे से हो गया। शास्त्रों में लिखा है जीवों की सेवा करो, व्यवस्था रखो, खाने पानी के ध्यान रखो, सबसे ज्यादा अपनी गौ माता का विशेष रूप से ध्यान करो। अपना कल्याण तो जीवन वैसे ही हो जाएगा, तुमने माला करी या ना करी, पर जिसने गौ सेवा की उसका जीवन बदल जाता है। तो बड़े भाव से मृग छौना को पालते। उधर में 500 माला किया करते थे, अब मालाओं में कटौती होने लग गई क्योंकि समय उधर, ध्यान उधर मुड़ गए। धीरे धीरे चलने फिरने लग गया। इधर में भरत जी माला लेकर के भगवान के भजन में बैठते हैं तो पीछे से आकर के खुजलाता है। ऐसा मोह हो गया जिस घर परिवार वालों से हो, अपने पुत्र से हो, तो तुम मेरे बेटे के समान है। और ये जो व्याधि है ना, ये मोह की फांसी है ना, ये हमारी जीवन में, जिंदगी में ये सबसे बड़ा कष्ट देती है। मिलना आसान, बिछड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए प्रेम करो, मोह मत करो। इस जीवन में किसी का कोई क्षण का पता नहीं है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जान खिली न खिली, मलिया चल की सुच शीतल मंदो, सुगंध समीर चली न चली, काली काली कुठार लिए फिरता, तन नम्र पचोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंतिम समय में हिली ना हिली। हमारे जीवन का कोई पता नहीं है। पता है हम कितनी सांसें लेते हैं 24 घंटे में। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक हम कितनी खर्च कर देते हैं सांसें। शास्त्र में लिखा है एक एक सांस गिनती की, कितनी सांसें लेते हैं। बड़ी प्रेम से बताया है 24,600, 21,600। और जो बीमार पड़ जाता है ना, उसकी सांसें अपने आप बढ़ जाती हैं। स्वस्थ व्यक्ति की बात है ये 21,600। और अगर बीमार पड़ जाता है ना तो 24,000, 25,000 ज्यादा सांसें लेता है, बार बार लेता है।
और जब हम जितनी ज्यादा सांसें खर्च करेंगे ना उतनी आयु हमारी जल्दी समाप्त होगी। इसलिए जीवन में किसी का कोई भरोसा है ही नहीं। आज दिन ने गोविंद की ये कृपा। श्री राधे। हे प्रभु मुझे बता दो, क्या हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे चरणों में कैसे आऊं। माया की बंधनों से, माया के बंधनों से हे छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे कन्हैया न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवान। 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 भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं जानता। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवान। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवान। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। है बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हे कन्हैया मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। तुम हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवे गुण भरा हृदय है, अवे गुण भरा हृदय है। इसके से मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। अरे हे प्रभु मुझे बता
बंधनों से। ऐ छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हरि बोल। हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। क्षमा बाकी बिहारी लाल की जय हो। बड़ी भाव से भगवान की आज लीला स्थली ठाकुर जी की परिसर में, और ये जो पावन कथा चल रही है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किस समय पर ये सांस हमारी टूट जाए, छूट जाए। जिस समय पर महाराज स्वयं बड़े भाव से अपना मन भाव चिंतन कर रही थी। मृग छोना का हिरण का चिंतन करते करते देह छूट गई, शरीर छूट गया और संयोग से महाराज हिरण बन गए। धर्मराज जी ने भाव से पूछा, हे राजा भरत, आपके पुण्यों की गिनती नहीं है, अनंत पुण्य की है। अब आप ये बताइए, पहले पुण्यों का फल भोगना चाहते हो या आपने गलती की उसका फल भोगना चाहते हो? बोले महाराज गलती क्या हो गई? बोले गलती ये हो गई, यहाँ का नियम है अंते मते सोगता, जो अंत में मरते समय जिसको याद करता है, ध्यान करता है, उसी की योनि में जाता है। और पता है आपने
अंत के समय पर मृग छोना हिरण का चिंतन किया। इसलिए आपको मृग की योनि में जाना ही पड़ेगा। ये नियम है अंते मते सो गता। तो महाराज हिरण बना दो, मृग की योनि में है। लेकिन जब जब एकादशी आती है ना तो ये ध्यान में रहता, क्यों बुद्धि तो उस जन्म की ये भजन का प्रताप है, पुण्य प्रताप है। किसी गलती से देह बदल गया, चोला बदल गया, जैसे अपने कपड़े बदले वैसे ही अपनी ये देह बदल जाती है। आत्मा कभी नहीं मरती है। आज मृग के जन्म में महाराज बड़े भाव से विचरण करते हैं, लेकिन ध्यान बुद्धि पहली वाली। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भरत जी हे गोविंद शीघ्रता से मेरी ये देह छूट जाए और मैं खूब भजन करूं भगवान। मेरे गोविंद ने कृपा की और शीघ्रता से वो देह शरीर आज मृग चोना से, मृग से, शरीर से मुक्त हो गए। देखिए कर्मों का कमाल, गोविंद की कृपा। आज महाराज मानव जन्म लेकर के ब्राह्मण पंडित जी के यहाँ पर जन्म लिया है। और जब यहाँ जन्म मिला तो नाम संयोग से यहाँ भी नाम पड़ गया भरत। यही नाम निकला भरत। जब कोई शूद्र तपस्या करता है ना तो वैश्य बनता है, और वैश्य तपस्या करता है तो क्षत्रिय बनता है, और जब कोई क्षत्रिय तपस्या करता है तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है, ब्राह्मण बनता है। और ब्राह्मण होकर के भी अगर ठाकुर जी का भजन नहीं करता तो फिर आना और जाना बार बार लगा रहता। इसलिए जो जीवन में जीते जी अपने कार्य को संभालो, परिवार को संभालो। जितना जरूरी हमारे लिए अपने जीने को भोजन जरूरी है ना, उससे कई गुना ज्यादा भगवान का भजन भी बहुत जरूरी है। जैसे पेट भरने को भोजन चाहिए, रोटियां चाहिए, ऐसे ही हमारे लिए इस जीवन को चलाने के लिए मेरे परमात्मा का चिंतन जरूरी है। धीरे धीरे बड़ी हुई और बड़ी भाव से महाराज पिताजी कहने लगे, बेटा अब तुम बड़े हो गई, आपका नाम बहुत सुंदर भरत है, आप पाठशाला में पढ़ो, गुरु जी के यहाँ पर विद्या अध्ययन करो, यज्ञ उपवीत संस्कार कराओ और ब्राह्मणत्व कर्म के लिए संभालो, कथा वाचो। लेकिन जिन्होंने आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जिनको हो गया कि अगर हम इसमें फिर लग जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो होगा और फिर आना जाना पड़ेगा। भरत जी ने मन में सोचा कि मौन हो जाओ, बोलो ही मत, शांत रहो। एक चुप हजार को हरा देती है। और बिल्कुल मौन हो गए, शांत हो गए। कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे बूढ़े माता पिता शरीर पूरा हो गया। बड़े बड़े भाई कहते हैं, भरत पढ़ लो, संसार में विद्या सबसे, ब्राह्मण होकर के अगर स्वयं अनपढ़ रह गई तो ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। और जिनके पास जीवन में मानव देह होते हुए अगर ये साधन एक भी ना हो तो महाराज जीते जी मरे के समान है। ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। हमारे जीवन में न तपस्या है, न सेवा है, न दूसरों का सम्मान है। अगर ये गुण नहीं है ना तो ऐसे घूमता है जैसे मृगा घूमता है। मानव जन्म का क्या फायदा? इसलिए शांत रह गई, ना कि बड़े भाइयों की बात मानी, क्योंकि फिर इस मोह में पड़ जाऊंगा। आत्मज्ञान हो गया, भगवान का चिंतन करना।
आत्मा रामहा मुनयो, जैसे बच्चा होता है ना, और जब मगन होता है तो रेत से खेलता रहता है, अपने ऊपर डालता रहता है, प्रसन्न रहता है। ऐसे भाव से अपने परमात्मा में जब ये जीव खो जाता है ना, तो उसको पता ही नहीं चलता है समय कब निकल जाता है। ऐसे ही भरत जी हो गए। बड़े भैया संसार के बारे में समझाते हैं, हे भरत, ये संसार काम का प्यारा है, चाम का प्यारा नहीं है। काम करोगे तो अच्छे लगोगे, काम नहीं करोगे तो सबको बुरा लगोगे। एक दिन बड़े भाइयों ने कहा, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, कोई बात नहीं, हमारी बाजरी पकी हुई है, बाजरा पका हुआ है, जाओ तुम रखवाली के लिए जाओ। महाराज स्वयं पढ़ी लिखी नहीं, नाम पड़ गया जड़, और प्रसिद्ध हो गई जड़ भरत के नाम से। बोली श्री जड़ भरत जी महाराज की जय। जड़ भरत जी ने विचार किया कि एकांत में जाकर के बड़े प्रेम से भगवान का भजन करूं, एकांत मिलेगा, ठाकुर जी का चिंतन करूं। और वहां की दशा देखी, चिड़िया, कबूतर, पशु, पक्षी, उनमें सब में दर्शन कर रहे हैं मेरे राम जी का। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, ब्रह्म दर्शन, सब जगह विश्व रूप दर्शन। विचार करने लगी, मैं किसको उड़ाऊं, किसको भगाऊं, ये तो सब मेरे राम जी के रूप हैं। तो भाव से महाराज उनको प्यार से बुलाते। कैसे बुलाते? राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, चुगोरी चिड़ैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, चुगोरी चिड़ैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, चुगोरी चिड़ैया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। खाओरी चिड़िया भर भर पेट, चुगोरी चिड़ैया भर भर पे। ओ खाओरी चिड़िया भर भर पे, खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। खाओरी चिड़िया खाओ खेत। प्रत्येक पक्षी मात्र में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति जब जीव की हो जाती है ना, तो सब जगह हरि दर्शन परमात्मा नजर आते हैं। प्रत्येक पशु प्राणी जीव जंतु, वही आत्मा चेंटी में, वही हाथी में, वही आप में, वही आप सब में है। सोचने लगी, मैं इनको भगाऊं, इनको उड़ाने की बात करते हैं, और बुला बुला के भाव से इसी में चुगना, कहीं बाहर मत जाना। एक दिन बड़े भाई प्रसाद भोजन लेकर के गए, और जब बड़े भाई पहुंचे ना, तो महाराज यही आज बार बार गीत गा रहे हैं, दोहरा रहे हैं इसी बात के लिए। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, चुगोरी चिड़ैया भर भर पेट। बड़े भाई कहने लगे, रुको 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 भरत, हमने रखवाली को भेजा कि उल्टा बुला बुला के चुगाने को, खवाने को भेजा? तो ब्रह्म दृष्टि में जवाब दे रहे, भैया हमारा है ही क्या, वासुदेव सर्वम। इन सब में मुझे तो वासुदेव भगवान नारायण नजर आते हैं। वो कर रहे हैं संसारिक दृष्टि से बात, भाई हैं जो अपनी हानि लाभ पर्सनल, और जड़ भरत जी को ब्रह्म ज्ञान है, वो कर रहे हैं नारायण की बात के सब में ईश्वर समाया है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चैतन्य अमलो सहज सुख राशि। चैतन्य अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर बड़े भाव से समझाया कि ईश्वर अंश प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश मात्र है। लेकिन बड़ी भाई की समझ में नहीं आया। फिर समझा रहे भैया ये जो देह है ना, ये हमारी देह शरीर दिखने वाला, ये तो केवल एक पर्दा बना दिया। जैसे दीवार है और दीवार पर पलस्तर कर दोगे तो ईंट दिखना बंद हो जाती है, ऐसी ये हमारा शरीर जो बनाया है ना, पलस्तर कर दिया। वरना 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन से तत्व हैं? क्षितिज जल पावक गगन समीरा। क्षितिज जल पावक हो गगन समीरा। क्षितिज जल पावक गगन समीरा। क्षितिज जल पावक गगन समीरा। पंच तत्व मम अधम शरीरा। पंच तत्व अधम शरीरा। पंच तत्व मम अधम शरीरा। पंच तत्व अधम शरीरा। क्षित जल पावक गगन समीरा। उचित जल पावक गगन समीरा। पंच तत्व मम अधम शरीरा। पंच तत्व मम अधम शरीरा। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी से ये शरीर अपना बना हुआ है। और जब ये पूर्ण होता है ना, तो ये स्वयं तत्व है ना, महातत्वों में विलीन हो जाते। ऐसा उपदेश दिया बड़े भाव से। इस संसार में कोई किसी का है नहीं, हम मान बैठे हैं, लेकिन अपना है। कोई साथ जाता है, रहता है, तो वो है राम नाम रूपी धन। लेकिन संसार की दृष्टि वाले संसार की बातें ही समझ में आएंगी, ब्रह्म की दर्शन करने वालों की ये बातें समझ में आती नहीं है। इसलिए तत्वदर्शी संतों की खोज बताइए भगवान। बड़े भाव से कहने लगे, भैया तुम ये रखवाली सब छोड़ दो, हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। भरत जी ने कहा तो क्या करें कि कुछ मत करो, आराम से रहो। कि ये और भी अच्छी बात है, हम खूब भगवान का भजन करेंगे। तो नित्य प्रति बड़े भाव से गोविंद का चिंतन करना, भजन करना। मस्तिष्क पर बड़ा भारी तेज। एक दिन सौरभ देश का राजा रहुगण अपनी पालकी में सवार होकर के जा रहा था, और संयोगवश में क्या हुआ पता है महाराज जी? पालकी को उठाने वाला एक कहार, एक नौकर की तबीयत खराब हो गई। सोचने लगी अब इस वन में जंगल में किसके लिए लाएं, यहां कौन मिलेगा, जाओ खोज करो। और चलती चलती जड़ भरत जी के पास में आई। जड़ भरत जी ने जड़ भरत जी से भाव से पूछा, जी तुम कौन? तो जड़ भरत जी ने ब्रह्म ज्ञान में जवाब दिया, सो अहम, यानी
जो तुम हैं सो हम हैं और हम हैं सो आप हैं, यानी कि जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर है और मेरे अंदर है सो तुम्हारे अंदर है, वही परमात्मा है। लेकिन उसने क्या समझा, सो हम, ये तो हमारे जैसा है, क्योंकि हम राजा के नौकर हैं, ये भी किसी राजा का नौकर है। चलो हमारे साथ में, बोले चलो आपके साथ। बोले वाले भक्त और राजा रहुगण की पालकी में जाकर के लगा दिया। तो संत नीचे नजर करके चलते हैं, देखते हैं कोई चींटी कीड़ा मकुड़ा मेरे शरीर के द्वारा जानते हो कि पाप ना हो, आगे पीछे पैर हो जाता है, पालकी हिल जाती है। उसी समय पर पूछने लगे ये पालकी क्यों हिल रही है, क्या कारण है? बोले महाराज जी नयो का हर आयो है ना, आपका पता नहीं है कि तुम राजा हो, इसलिए ये पालकी हिलती है। एक दो बार आगे पीछे हुई तो राजा ने पालकी नीचे उतार ली और दो प्रश्न किए जड़ भरत जी से, क्या तुमको पता नहीं है मैं राजा हूं? तुम्हारा इतना मोटा ताजा शरीर जो तुमसे पालकी नहीं चलती? जड़ भरत जी बड़े भाव से कहते हैं कि अब तो इस राजा को कुछ बोलना पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानिर्बलिर्वरदो अति सर्वत्र त्याज्यते। और बड़े भाव से बोलना प्रारंभ किया, हे राजन तुम मुझको अगर शरीर मानते हो तो शरीर को जैसा खिलाओगे पिलाओगे, जैसा रख रखाव रखोगे, इस शरीर को वैसी ही आदत पड़ जाती है, वैसा ही हो जाता है। लेकिन इस शरीर के अंदर, इस देह के अंदर परमात्मा का एक सूक्ष्म तत्व रहता है जिसको कहते हैं आत्मा, परमात्मा। ये ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, ये सदा एक रस रहती है। और अगर आप ये समझते हो कि मैं राजा हूं तो सुनो, तुम्हारे जैसा राजा संसार में अनेक आए, एक छत्र मुकुट राजा आए जिन्होंने इस पृथ्वी का एक छत्र भोग किया और वो भी इस दुनिया में नहीं रही। इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता है, जाना होता है तो अकेले जीव को। आज महाराज उसी समय पर उदाहरण दे के समझाते हैं। हे राजन, एक नगर था, गांव था, बड़े भाव से वहां गांव की नगर के बाहर एक महात्मा कुटिया बना करके रहते हैं। नित्य प्रति भगवान का दर्शन करना, भगवान का भजन करना, और जहां संत रहते हैं महात्मा रहते हैं तो कोई ना कोई भक्तों का आना जाना हो जाता है। एक दिन महात्मा के मंदिर में, स्थान में सत्संग हुआ और प्रसंग चल गया, क्या कोई किसी का नहीं है। तो एक युवा भक्त उम्र 20 से 22 वर्ष बड़े भाव से महाराज के प्रवचनों को सुनकर के बड़ा महाराज प्रभावित हुआ। बोले महाराज जी तुम मुझको अपना चेला बना लो। बोले बेटा पहले आप हमको देख लो, हम आपको परख लें, आप हमारे लिए देख लीजिए हमारे गुण अवगुण कैसे। बोले महाराज जी मैंने तो आपको गुरु मान लिया है, क्योंकि बिना गुरु के जीवन पार होता नहीं है। गु माने अंधकार और रुहु माने प्रकाश। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना ये जीवन पार नहीं होता है, अंधकार में रह जाता है। महात्मा ने बड़े भाव से भाव जान करके अपना शिष्य बना लिया। अब तो चेला जी गुरु जी के पास में सुबह 4 बजे आ जाते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं,
बड़े भाव से महात्मा की सेवा करते हैं, खूब भजन करते हैं। कुछ दिनों के बाद में उस शिष्य के संबंध वाले आ गए, सगाई वाले आ गए। अब ये चर्चा चली तो पता है शिष्य कहने लगा, माता पिता से पहले मैं गुरुजी को पूछूंगा। महात्मा के पास में आई और प्यार से निवेदन किया, बोले गुरुजी ओ संबंध वाले आए, आप कहें तो विवाह करें, शादी करें, आप मना करें तो भगवान का भजन करें। बहुत प्यार से समझाया, संत अपनी जगह पर हैं और गृहस्थी जीवन अपनी जगह पर है। प्रेम से शादी कर लो, विवाह करो आप, क्योंकि अगर ये गृहस्थी जीव नहीं होंगे तो महात्मा कहां से आएंगे, संत कहां से आएंगे। अरे गृहस्थ जीवन से ही तो संत निकले। बड़े धूमधाम से महाराज विवाह हुआ, शादी हो गई। अब देखो महाराज, जब तक अकेले थे तो गुरुजी के पास में रोजाना जाना, 4 बजे जाना, समय पर जाना, और जिस दिन से विवाह हुआ है ना उस दिन से कभी कभी जाना तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। लग गई 84 के चक्कर में। संयोग से एक दिन पुणे सत्संग हुआ मंदिर पर, और यही प्रसंग आ गया, कोई किसी का नहीं है। चेला जी को शंका हो गई और गुरुजी से बड़े भाव से पूछने लगा, गुरुजी तुम कहते हो कोई किसी का नहीं है, मेरी माता है, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, और देखो जो विवाह हुआ है ना, चाहे रात को मैं 10 बजे जाऊं या 11 बजे, मेरे बिना तो भोजन भी नहीं करते श्रीमती जी। चेला जी ने सोचा महाराज इसके मन में है ना मोह उत्पन्न हो गया। तुम आंखों से देखना चाहते हो, कौन है तुम्हारा? महाराज तुम कहते हो कोई किसी का नहीं है, लेकिन सब इतना प्रेम करते। तो बड़े भाव से महात्मा ने अपने शिष्य के लिए एक बहुत सुंदर विद्या सिखलाई, प्राणायाम योग क्रिया, सांस खींचना, और ऐसी विद्या सिखलाई कि घंटे 2 घंटे तक सांस प्राणायाम ले सकता है। और जब सीख करके तैयार हो गया तब बड़े भाव से प्यार से कहा, बोले बेटा अब तुम तैयार हो, तुम आंखों से देख लेना कि तुम्हारा कौन है। गुरुजी करना क्या है? बोले करना क्या है, सचमुच में हो रहा है, होगा तो वही तेरे साथ में मेरे साथ में भी, पर तुमको एक छोटा सा नाटक करना है। कैसा नाटक करना है? बोले करना क्या, मरने का नाटक करना है। मैंने तुमको जो विद्या सिखलाई है ना, सांस प्राणायाम योग, उस प्राणायाम को योग क्रिया करके मस्तिष्क में धारण कर लेना प्राणों को, और सीधा लेट जाना, मैं पीछे सब देख लूं। बोले महाराज जी अगर ऐसा हो गया तो दुनिया वाले संसार वाले बहुत जल्दी करते ले जाने की, कहीं मेरे को जिंदगी ले गए तो क्या होगा? मैं बैठा हूं ना पीछे। रात्रि के समय पर घर पर गई तो सबसे पहले डांट पिताजी ने लगाई, बोले रात के अब 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, इतना समय लेते हो तुम, समय से आया करो, समय से खाया करो। माँ ने समझाया, बेटा हमको आपकी चिंता रहती है। भाई भी कहने लगी समय से आया करो। पत्नी कहने लगी, देखो जी हम तो आपके बिना भोजन भी नहीं करती हैं, जब तक तुमको भोजन करा देती है ना तब जाकर के हम भोजन पाते हैं। चेला जी कहने लगी, बड़ा प्रेम दिखा रहे, पता चलेगा कौन किसका है। सवेरा हुआ, महात्मा ने जो विद्या सिखलाई ना, प्राणायाम योग क्रिया, आज महाराज पत्नी से कहता है, देवी आज तो हमारे सर दर्द हो रहा है। बोल महाराज कोई दवाई ले लो। अब बहाना बनाया, पहले खूब अपना नाश्ता पानी किया, पता नहीं कितना समय लग जाए।
और भोजन पानी नाश्ता पानी करके नजर बचा करके महाराज जो गुरुजी ने विद्या सिखलाई थी ना, प्राणायाम योग क्रिया सांस खींच ली और जमीन पर ले। तो नवज नाड़ी ये शरीर की है ना, ये सब बंद हो गई क्योंकि प्राण मस्तिष्क में है। अब तो थोड़ी देर में इधर उधर सब जगह ये शोर समाचार फैल गया। अरे ये तो बहुत अच्छे थे, अभी अभी अचानक क्या हो गया। अच्छी बात बहुत देर में चलती है और बुरी बात बहुत जल्दी फैल जाती है। अब तो महाराज अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार घर वाले बाहर वाले सब इकट्ठे हो गए। और जो श्रीमती जी आई ना, आज पास में आकर के जोरदारी से महाराज दोनों हाथ छाती पर मारे। चेला जी कहने लगे, गुरुजी कैसा उपाय बतायो, अब के अगर ऐसे हाथ मारे तो सचमुच में प्राण निकल जाएंगे। धीरे धीरे सब तैयारी होने लगी संसारी। चेला जी आंख खोल के देख लेते, गुरुजी ये तो सब जिंदे को ले जाने की तैयारी कर रहे, कैसा उपाय बता दिया, कुछ तो कृपा कर। एक बूढ़ा बाबा कहने लगा, भैया अपने गुरुजी के पास में ये जाया करता था, कम से कम उनको तो सूचना दे दो। महात्मा आए, महात्मा के लिए कोई चरण दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है। बड़े भाव से कहते हैं, महाराज जी हमारे सबसे प्रिय आपको शिष्य है, कितना धन खर्च हो जाए तुम इसको बचा लो। महात्मा कहते हैं, आया है सो जाएगा यही जगत व्यवहार। ये तो भैया आया है सो जाएगा, दुनिया की रीति, ये संसार की, मैं क्या कर सकता हूं। चेला जी और घबरा के गुरुजी ने मोहर लगा दी। हाँ एक उपाय है। क्या उपाय? बोले गाय का दूध मिलेगा। हाँ महाराज गाय का दूध है। एकांत चाहिए, कमरा, और एकांत में जाकर के बड़े प्रेम से दूध लिया, गर्म किया, अपनी झोली से सुंदर वस्तु निकाली, केसर निकाली। क्या निकाली? केसर। बड़े भाव से महाराज दूध में डाली। अब गाय का दूध वैसे ही पीला होता है और पीला हो गया, और बड़े प्रेम से बड़े भाव से दूध के कटोरे को सबके बीच में मध्य में रख दिया है। अच्छा ये बताओ ये किस किस का प्रिय है? तो सबने कहा महाराज हमारा भी प्रिय है, हमारा भी प्रिय है। तुम सबका प्रिय है? बोले हाँ। तो ध्यान से सुनो, तुम में से जो कोई भी इस दूध के कटोरे को पी जाएगा, दूध को पी जाएगा, वो इसकी जगह पर चला जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। अब दूध को कौन कौन पिएगा? तो महाराज अड़ोसी पड़ोसी जो चाहने वाले थे ना, एक एक करके सब खिसक लिए, सब बाहर हो लिए। अब घर वाले कैसे जाए? तो सबसे पहले पिताजी को बुलाया। आज बड़े भाव से महात्मा कहते हैं, पिताश्री आपकी उम्र भी नजदीक है, 60 के लगभग है, तुम इस दूध को पी जाओगे तो कोई बात नहीं है, समय है तुम्हारा, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। पिताश्री हाथ जोड़ कर कहने लगे, हे महात्मा जी, मेरे बचे हुए जीवन में अगर भोजन देंगे तो मेरे पास 3 पुत्र और हैं। महाराज मुझे डर लगता है, मैं अभी इस दूध को पीना नहीं चाहता हूं, मरना नहीं चाहता। चेला जी सोचने लगे, पिताजी तो इतनी मेरी चिंता किया करते थे। आज मां से कहा, ए मां, आत्मा वही जायते सा पुत्र। अरे पुत्र तो अपनी आत्मा का जिगर का टुकड़ा होता है, तुम ये दूध पी जाओ, तुम्हारा वृद्ध अवस्था है, इस दूध को पी करके संसार से चली भी जाएंगी तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाए। मां कहने लगी, हे गुरुजी, आपकी कृपा होगी, अगर आपका आशीर्वाद होगा तो मैया यशोदा पे 80 वर्ष की अवस्था में कन्हैया हुए,
बुढ़ापे में महाराज भले ही मेरे और संतान है जाए, पुत्र है जाए, पर मैं अभी दूध पीना नहीं चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। चेला जी कहने लगे, ओहो मरने से इतना डर, और मरना जरूर है। भाइयों से कहा, बोले भैया आओ, भाई तो भाई की एक वाई भुजा होती है, तुम इसी दूध को पी जाओगे कि भाई ने भाई के लिए प्राण तक दे दिए। भाई कहने लगी, महाराज हमारी गिनती 3 की 3 में रहेगी, अब जो गया सो गया, जाने दो। चेला जी सोचने लगे, कोई दूध नहीं पिएगा तो कम से कम रात के 10 बजे वाली पत्नी हमारे बिना भोजन भी नहीं करती है, वो दूध जरूर पिएगी। महात्मा ने सर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से समझाया, बेटी नक्षत्राणाम भूषणम चंद्र, स्त्रीणाम भूषणम पति। तारों की शोभा चंद्रमा से होती है और स्त्री की शोभा उसके पति से होती है। तुम क्यों ना इसे दूध को पी जाओ, तुम्हारा दुनिया में संसार में नाम हो जाए। पता है क्या बोली? हे गुरुजी महाराज, तुमको पता नहीं है, अभी मेरे पिताश्री बड़े धनवान हैं, बड़े पैसे वाले। 10 लाख रुपए खर्च हुए, कहीं 20 लाख खर्च करके मेरा दूसरा विवाह हो जाएगा। आज या दुनिया से जाने वाला चला गया, जो ठीक है। महाराज कोई बात नहीं है। ऐसे शब्दों को सुनकर के एकदम चेला जी की बड़ी ठेस लगी। जीते जी तो इतना प्रेम, और मृत्यु के बाद में इतना भय पैदा हो जाता है। किसी ने दूध नहीं पिया। महात्मा कहने लगे, तुम्हारा प्रिय नहीं है? बोले महाराज प्रिय तो है, पर दूध प्रिय नहीं है, हम मरना नहीं चाहते। तो तुम सब कह दें तो या दूध है मैं पी जाऊं। अब देखो महात्मा के पैर दबाने लगे, सेवा करने लगे। बोले महाराज जल्दी पियो। वृंदावन में एक बाबा जी मरे से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। महाराज तुम्हारे आगे ना पीछे, तुम ही दूध के लिए पी जाओ। महात्मा ने सोचा, रे वाह संसार कैसी नीति है। अब उसमें है क्या दूध में पता है? गाय का दूध गरम किया हुआ, शक्कर चीनी डली हुई, ऊपर से केसर डली हुई, चकाचक दूध बना हुआ है। महात्मा ने कटोरा उठाया, भाव से दूध को पी गई। पता है सब लोग सोचने लगे बाबा को चक्कर आएंगे, बाबा गिरेगा, बाबा मरेगा, फुर्ती आएगी, ताकत आएगी। और चेला जी का कान पकड़ के एक सपोर्ट लगाया, बोल बेटा तेरा कौन है संसार? अरे चेला झूठो कुटुंब परिवार, दुनिया मतलब की। चेला झूठो कुटुंब परिवार, दुनिया मतलब की। अरे चेला झूठो कुटुंब परिवार, दुनिया मतलब की। ओ चेला झूठो कुटुंब परिवार, दुनिया मतलब की। अरे मतलब की भाई, मतलब की। ओ मतलब की भाई, मतलब की। अरे चेला झूठो कुटुंब परिवार, दुनिया मतलब की। चेला झूठो कुटुंब परिवार, दुनिया मतलब की। एक डाल दो पंछी बैठा बोले हरी हरी। एक डाल दो पंछी बोले बोला हरी हरी। एक डाल दो पंछी बैठा बोले हरी हरी। एक डाल दो पंछी बैठे बोले हरी हरी। अरे टूटी डाल उठ गया पंछी, टूटी डाल रे उठ गया पंछी। काय काय प्रीत
करी चेला झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की। अरे टूटी डाल में उठ गए पंछी आके प्रीत करी चेला झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की। चेला झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की। ओ भाई ये हरी जब तक बेल चले घाणी में बाकी सार घड़ी जब तक बेल चले घाणी में बाकी सार घड़ी। अरे जब तक बेल चले घाणी में बाकी सार घड़ी जब तक बेल चले घाणी में बाकी सार घड़ी। अरे बूढ़ा हुआ पाछे सार नहीं पूछे। अरे डोले गली गली चेला झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की। चेला झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की। चेला झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की। ओ सिया झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की। जब तक तेल रहे दिए में जब तक जोत घड़ी जब तक तेल रहे दिए में जब तक जोत घड़ी। अरे जब तक तेल रहे दिए में जब तक जोत घड़ी जब तक तेल रहे दिया में जब तक जोत जली। अरे जल गया तेल बुझ गई बाती जल गया तेल रे बुझ गई बाती घोरी अंधेर भई चेला झूठो दुनिया मतलब की। चेला झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की। अरे मतलब की रे मीरा मतलब की। ओ मतलब की रे सब स्वार्थ की। चेला झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की। ओ सिया झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की। जो तू चावे जग में जीनो भजले हरी हरी। जो तू चावे जग में जीनो भजले हरी हरी। अरे जो तू चावे जग में जीनो भजले हरी हरी। जो तू चावे जग में जीनो भजले हरी हरी। कहत कबीर सुनो भाई संतो कहत कबीर सुनो भाई संतो बिल्कुल बात खरी चेला झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब और चेला झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की। अरे मतलब की रे मीरा मतलब की रे मीरा मतलब की। चेला झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की। चेला झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की। झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की। ओ राम झूठो कोटम परिवार दुनिया मतलब की। दुनिया मतलब की। दुनिया मतलब की। दुनिया मतलब की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे। आज महाराज उसी समय पर चेला जी है ना, गुरु जी ने कान पकड़ करके खड़े कर दी और संसार वालों के सामने बताया, बता बेटा तेरा कौन है? तो पता है सबकी नजर झुक गई। क्यों? होता ही ऐसा है हमारे साथ। ये संसार है। संसार सागरम अग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम संसारो भवार्णवात। इस संसार सागर से अगर पार होना है ना, तो भगवान की शरण ले लो, दूसरा कोई उपाय है नहीं इस दुनिया। ए राजन, ए राजा रहुगण, उस शिष्य का जब कोई नहीं हुआ, कितना ही बड़ा राजा हो, मेरे नाम से इस देश का नाम पड़ा भरत से भारत। मनु महाराज ने अपना रथ चलाया, 9 खंडों में पृथ्वी बट गई और जो भाग हमारा भारतवर्ष में आया उसका नाम पड़ा अजनाब खंड था। मेरे नाम से इस भारत भूमि का नाम पड़ा भरत से भारत। तुम तो एक छोटी सी द्वीप की राजा होंगी, मैं पूरा संपूर्ण छत्र, एक छत्र राजा था। इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं होता है। अगर जीवन बनाना है ना, तो ईश्वर का सहारा लो। राजा रहुगण कहते हैं, भगवान विष्णु के चक्र से, भगवान शिव के त्रिशूल से मुझे भय नहीं है, डर नहीं है, जितना कि मुझे ब्राह्मणों के वचनों से भय है। मैंने अनजाने में कहीं ब्राह्मण देवता का अपमान तो नहीं किया। भगवान श्री राम कहते हैं अरण्य कांड में, मन क्रम वचन कपट तजो, जो कर भूसुर सेव, मोह समेत विरंच शिव, हृदय बसई निकेत। जो सच्चे भाव से ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, तो मानो तीनों देवताओं का, श्री राम जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में मेरा पूजन कर लिया। महाराज ब्राह्मणों के वचनों के लिए मैं सहन नहीं कर सकता, श्राप को सहन नहीं कर सकता, क्षमा याचना की, परिचय दिया, हे राजन जड़ भरत। और जड़ भरत ऐसे महात्मा हुए। देखो भरत भी 3 हुए। भरत कैसे हुए? 3 भरत हुए संसार में प्रसिद्ध। दुष्यंत पुत्र भरत, जड़ भरत, और भगवान श्री रामचंद्र जी की भाई भरत जी महाराज, जिन्होंने, अगर भरत जी का अवतार नहीं होता, जन्म नहीं होता, तो श्री राम जी का भी अवतार कभी नहीं होता। भक्ति की साक्षात मूर्ति है श्री भरत जी महाराज। प्रेम लक्षण भक्ति, ऐसी गोविंद की विशेष कृपा। राजा रहुगण ने बार बार क्षमा याचना मांगी, प्रार्थना करके अपने देश के लिए चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इससे ये सिद्ध होता है अंते मते सो गता। भैया अंत के समय, मरते समय जो जीव जिसके लिए याद करता है, स्मरण करता है, उसी की योनि में जाना पड़ता है। भरत जी ने तो स्वयं मृग चौना का, हिरण का चिंतन किया और स्वयं मृग बने।